दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में सिर्फ दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती और प्यार के कई किस्से भी शामिल हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी महाभारत में दोस्ती की मिसाल पेश करती है और इनकी गहरी दोस्ती की कई कहानियां महाभारत में प्रचलित हैं। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने पर हस्तिनापुर में एक रणभूमि का आयोजन करवाया और रणभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रणभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वो अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यही चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए। उसमें दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ मित्रता स्थापित हुई। दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कर्ण ने दुर्योधन को धोखा दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, महाभारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। कर्ण की मृत्यु पर विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की पावन धरती पर बाणों की शैया पर लेटे गंगा पुत्र भीष्म के पास पहुंचा। दुर्योधन भीष्म के पैरों को पकड़कर रोने लगा और बोला, प्रणाम पितामह। दुर्योधन को यूं विलाप करता देखकर भीष्म बोले, मेरे सिरहाने आओ पुत्र। दुर्योधन भीष्म के सिरहाने आकर बोला, पितामह, मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र कर्ण, मेरा भाई राधे मुझे अकेला छोड़कर चला गया है पितामह। इस तरह तो मैं दुशासन के शव पर भी नहीं रोया था, परंतु राधेय की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है पितामह। मैं कंगाल हो गया हूँ पितामह। पितामह बोले, हे पुत्र, क्षत्रिय का यूं रोना शोभा नहीं देता। राधेय की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है पुत्र। और यह न भूलो पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उस अभागे राधेय के हिस्से में हमेशा अपमान ही आया। और हे दुर्योधन, तुम उसे राधेय समझने की भूल मत करना। तुम्हारा मित्र कर्ण कौन्तेय था। वो ये जानता था कि वो कांतेय है, फिर भी वो तुम्हारे पक्ष में लड़ता रहा और तुम्हारे ही पक्ष में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन आश्चर्य से बोला, तो क्या कर्ण कांतेय था पितामह? माता कुंती का पुत्र, उन पांडवों का भाई, और फिर भी मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। क्या आप जानते थे पितामह कि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भाई है? पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यही है कि वो कांतेय था। दुर्योधन क्रोध में बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पितामह? भीष्म बोले, विश्व पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र। मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध भूमि से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को मारे। पितामह के मुख से कर्ण का सत्य जानकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और वह बोला, वो कर्ण कुंती पुत्र था पितामह, जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की। वो मेरे शत्रुओं का ज्येष्ठ भाई था और उसे इस सत्य का ज्ञान भी था पितामह। यही कारण था कि कर्ण ने पांडवों में से किसी का भी वध नहीं किया था। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात, उस दुष्ट सूतपुत्र को मैंने सिंहासन दिया, सत्ता दी, संपत्ति दी, सम्मान का अधिकार दिया, परंतु
उसने अंत में मुझे कपट दिया और मेरे पराजय की योजना बनाए। वो मेरे ही पक्ष में खड़ा होकर मुझे ही हराने की योजना बनाता रहा पितामह। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कर्ण ने देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे, क्यों उसने निहत्थे भीम को जीवन दान दिया। जब वो अर्जुन का वध कर सकता था तो क्यों उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर उसे भी जीवन दान दे दिया था पितामह। वो जीवन दान नहीं थे, वो मेरे साथ छल था जो मेरे प्रिय मित्र कर्ण ने मेरे साथ किया था पितामह। मैंने सदा उस पर आंख मीच कर भरोसा किया था और उसने मेरे भरोसे का वध किया पितामह। दुर्योधन रोता हुआ आगे बोला, पर ऐसा क्यों है पितामह? इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कुछ देखने के बाद भी पितामह, ये मेरी आंखें उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रही है। ऐसा क्यों है पितामह? बोलिए। भीष्म बोले, ऐसा इसलिए है पुत्र, क्योंकि छल कपट से भरे इस महाभारत के युद्ध में अगर कुछ सत्य है तो वो तुम्हारी मित्रता है पुत्र, जो ये जानते हुए भी कि वो जिनसे लड़ रहा है वो उनके भाई है, फिर भी वो अपनी मित्रता निभाने के लिए महाभारत की इस रणभूमि में मर गया। और दूसरी तरफ तुम हो पुत्र, जो ये सत्य जानने के बाद भी कि कर्ण तुम्हारे परम शत्रुओं का बड़ा भाई है, उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रहा है। धन्य हो तुम पुत्र, धन्य हो। धन्य है तुम्हारा मित्र कर्ण और धन्य है तुम्हारी मित्रता। और आज मैं अपने इन वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उसके बलिदान को, मैं प्रणाम करता हूँ दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को। हे पुत्र, आने वाला इतिहास दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को सदैव आदर के साथ स्मरण करेगा। दुर्योधन विलाप करते हुए भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श करके अपने शिविर लौट जाते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि विपत्ति के समय जो हाथ पकड़कर साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। कुरुवंश की उस रंगशाला में जब कर्ण को सभी ने अस्वीकार कर दिया था, उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ही वही मित्र था जो तब उसके साथ खड़ा था जब सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। और वो दुर्योधन ही था जिसने कर्ण को ये जाने बिना कि वह किस समाज से है, किस कुल से है और किस जात से है, उसे स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, कर्ण को दुर्योधन ने हमेशा अपनी बराबरी में बैठाया और उसे अंग देश का राजा भी बनाया। वहीं कर्ण ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए दुर्योधन के लिए महाभारत की उस रणभूमि में अपने प्राणों का बलिदान दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।